अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम और आप देख रहे हैं आसम टेक्निकल कंप्यूटर बेसिक कोर्स में। मैं आप सबको वेलकम करता हूं, जिसका हमारा आज का सेकंड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब। तो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टोटली इंटरफेस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि फाइल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को कैसे सेव किया जाता है, इसको कैसे ओपन किया जाता है। तो हमने इसका टोटली इंटरफेस किया था। हमने देखा था कि सेल क्या होते हैं, रो एंड कॉलम से मिलके सेल कैसे बनता है, फार्मूला टैब क्या होता है, रिबन क्या होते हैं। तो हमने इसके फुल ऑप्शन को डिस्कस किया था, टैब्स क्या होते हैं। तो आज हम होम टैब का करने जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझने के लिए वो लेक्चर देखना जरूरी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहां से जाके मेरा लेक्चर वॉच कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में फुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर मौजूद है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा होम टैब है। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं चलता हूं होम टैब पे। होम टैब में हम देखते हैं क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आता है कट कॉपी पेस्ट। तो इधर हमारे कॉपी, अगर हमारे पास कोई डाटा होगा, इनको सेल बोलते हैं। जिस सेल पे मैं क्लिक करता हूँ उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। अगर हम इसमें कोई डाटा एंटर करेंगे तो हम उस पर वर्क कर सकें। तो मैंने एक डाटा की छोटी सी फाइल बना रखी है कि हमारा वक्त बच सके और लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो। तो मैंने स्टूडेंट के डाटा से कुछ फाइल बना चुका हूँ। तो हम देखते हैं कुछ डाटा को। तो हम देखते हैं कि कॉपी कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। तो व्यूअर्स, मैं इधर से कुछ डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसको इधर से कॉपी करूँगा, अगर मैं इसको किसी जगह पे जाके रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारा डाटा वहाँ भी मौजूद रहेगा और नेक्स्ट जगह पे भी हमारा पेस्ट हो चुका है। तो इसको मैं इधर से डिलीट करूँगा। अगर इसी डाटा को मैं इधर से सिलेक्ट करूँ, अगर मैं कट का ऑप्शन यूज़ करूँ और मैं दूसरी प्लेस पे इसको जाके पेस्ट कर दूँ, तो वहाँ से डिलीट हो चुका है और नेक्स्ट जगह पे वो रिप्लेस हो चुका है। तो आपको पता है इसको वापस लाने के लिए क्या क्लिक करते हैं। तो इसको हम कंट्रोल जी से अंडू भी करते हैं, और हम इस ऑप्शन को यूज़ करके अंडू करेंगे तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो इसके बाद आता है फॉर्मेटिंग पेंटर। ये कोई भी डाटा किसी भी जगह पे अगर आपकी कोई फॉर्मेटिंग हो चुकी हो तो उसको दूसरी जगह पे कॉपी करने के लिए होता है। तो मैं इधर सिंपली किसी सेल को हाईलाइट करता हूँ, तो मैं फॉर्मेटिंग को यूज़ करूँगा, फॉर्मेटिंग प्रिंटर, और मैं इस जगह पे पेस्ट करूँगा। तो देखो इसने वही फॉर्मेटिंग नेक्स्ट सेल पे फॉर्मेटिंग कर दी है। तो मैं कंट्रोल जी से वापस करता हूँ। इसके बाद हम आते हैं होम टैब में। सबसे पहले क्या आता है कि फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। ये मेरे कुछ स्टूडेंट के नाम्स हैं, तो इनको मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। देखें, हम सिंपली इधर से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। हमने अपने फुल डाटा को सिलेक्ट करके जिस डाटा को सिलेक्ट करेंगे उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होगा। तो हम इधर से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो हमें अच्छा लगता हो हम इधर से ले सकते हैं। तो सिंपल आपको समझ लग चुकी होगी। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज़। तो इधर से हम कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये देखिए, हम जो फ़ॉन्ट साइज़ लेंगे वही हमारा फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगा। उसके बाद आता है बोल्ड। इससे हम अपनी हेडिंग्स को, अपने डाटे को बोल्ड कर सकते हैं। हम अपने डाटे को मोटा करके लिख सकते हैं। ये देखिए, मैं मेन हेडिंग को बोल्ड कर रहा हूँ, सिंपल बी पे क्लिक करते हैं, ये बोल्ड हो जाता है। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, तो हम इसको भी कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक से हम अपने टेक्स्ट को टेढ़ा कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंडरलाइन। हम अपने डाटे को अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे डाटे के नीचे देखिए अंडरलाइन आ गई है। तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, तो कंट्रोल यू से भी अंडरलाइन ला सकते हैं और गैप भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नीचे डबल अंडरलाइन। तो हम अपने डाटे के नीचे डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो हमने इसको ख़त्म करना है, तो मैं इधर क्लिक करूँगा, सिंपल डबल अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास बॉर्डर आते हैं। बॉर्डर करने से पहले मैं एक छोटा सा ये मेथड करना चाहता हूँ। तो इधर हम आते हैं, ये देखिए ये कैपिटल ए लिखा हुआ है बड़े साइज में। इधर से हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हम इधर से फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा, हमारे फ़ॉन्ट का स्टाइल इंक्रीज़ होता जाएगा, और इधर से मैं करूँगा तो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो सिंपल। उसके बाद हम अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा डाटा हाईलाइट हो रहा है, तो हम अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद हम अपने फ़ॉन्ट्स को कलर कर सकते हैं। मैं अपने फ़ॉन्ट को कलर कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक मौजूद है, तो किसी भी को हम ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप अपने डाटा को देखा था आपने कि मैं अपने डाटा को मैंने थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा गया, तो देखिए ये अपने कॉलम से और रो से बाहर जाना स्टार्ट हो गया। तो हम इसकी ऑटो सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये सीरियल हमारे एक सेल में सेट नहीं हो रहा, तो मैं इसको ऑटो सेट करना चाहता हूँ। तो मैं इस जगह पे जाके सेंटर पे डबल क्लिक करूँगा। देखें, वो ऑटो अपने सेल की सेटिंग कर रहा है। ये देखें, सिंपल हम अपने डाटे की ऑटो सेटिंग कर सकते हैं।
ये अपने सेल में मौजूद है, तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका था, उसने ऑटो अपनी स्पेस अपनी जगह पर बना ली है। तो मैं इसको कंट्रोल जी से भी जाके पीछे लेके जा सकता हूँ। तो देखिए आपके सेल से कोई टेक्स्ट बाहर चला गया तो आप इधर सिंपल डबल क्लिक करोगे तो अपने डाटे को ऑटो एक सेल उसको अपनी स्पेस खुद बना लेगा। तो उसके बाद जाते हैं हमारे पास आते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर क्या होते हैं, आपने सेल पे कोई बॉर्डर लगाना है तो आप इधर से सिंपल इधर जाके बॉर्डर पे जाओगे। इधर आपने बॉटम बॉर्डर लगाना है तो ये बॉटम पे बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपने टॉप पे बॉर्डर लगाना है तो टॉप पे बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपने लेफ्ट लगाना है तो लेफ्ट लग जाएगा। अगर आपने राइट लगाना है तो राइट लग जाएगा। ये देखो दोनों तरफ से बॉर्डर लग चुका है। इसके बाद अगर आपने ऑल बॉर्डर करना है, अगर मैं इस टेक्स्ट को बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इस पूरी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करूँगा, तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो देखें हमारा बॉर्डर कितनी आसानी से लग चुका है। सिंपल इधर से हमने अगर नो बॉर्डर करना है तो हम इधर जाके नो बॉर्डर करेंगे तो हमारा ये बॉर्डर गायब हो चुका है। तो इधर से हम किसी किस्म का बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं, डबल बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं, थिक बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। आप खुद ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आएगा। उसके बाद ड्रॉ बॉर्डर है। ड्रॉ बॉर्डर ये एक पेंसिल सी बनी हुई है, इससे आप जाके अपनी मर्जी से कहीं भी आप अपने कर्सर को ले जाओगे तो ये बॉर्डर ड्रा करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए बड़ी सिंपली कहीं भी आप बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर, ग्रिड्स, ये सारे बॉर्डर की एग्जाम है। ये देखिए आप इससे सिंपल इस तरह ड्रा करते जाओगे तो बॉर्डर ड्रा। इसको मैं कंट्रोल जी से इरेज करता हूँ तो ये बॉर्डर का पोर्शन था बहुत इजीली। इसके बाद अगर आपने किसी जगह पे बॉर्डर को इरेज करना है तो इससे आप इरेज कर सकते हो। देखिए मैं इधर बॉर्डर ड्रा कर रहा हूँ तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। कैसे इरेज कर सकता हूँ, तो मैं इधर सिंपल जाकर क्लिक करता जाऊँगा तो ये बॉर्डर हमारा इरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इधर क्लिक किया तो सिंपल आप कंट्रोल जी से भी कर सकते हो। आप कंट्रोल जी से बैक जाओगे तो ये आपका अनडू हो जाएगा। तो आप सिंपल इधर जाओगे, ऑल बॉर्डर को यूज़ करो तो इधर ऑल बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी समझ लग चुकी होगी। इधर हम करते हैं नो बॉर्डर। इसके बाद हम आते हैं नीचे, ये सारी बॉर्डर के ऑप्शन है। मोर बॉर्डर पे आप जाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर हम ये डिटेल में करेंगे। हम इधर जाके इंसर्ट टेबल भी करेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, मेरा लेक्चर लंबा ना हो जाए। इधर हम जाएंगे तो ये कुछ टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। आप टेक्स्ट को टॉप पे करना चाहते हो, टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहते हो। देखिए मैं टेक्स्ट पे हूँ, मैं टेक्स्ट की सेंटर अलाइनमेंट करूँगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा। टेक्स्ट की राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट करूँगा, लेफ्ट पे आ जाएगा। राइट पे करूँगा, राइट पे आ जाएगा। अगर तो आपका सेल कुछ बड़ा है, अगर आप इधर सेल से बड़ा करना चाहते हो आप इधर से पकड़ के अपने सेल को बड़ा कर सकते हो। अगर इधर आप अपनी रोज को बड़ा करना चाहते हो तो इधर पकड़ के बड़ा कर सकते हो। तो इधर आप अपने टेक्स्ट को अपने कहीं भी मैनेज कर सकते हो। ये फुल अलाइनमेंट है, आप इसकी अलाइनमेंट जैसे भी कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल जी से वापस जा रहा हूँ तो ये हमारे टेक्स्ट की फुल अलाइनमेंट है, आप अपनी मर्जी से अलाइनमेंट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं ये कुछ एंगल्स हैं। अपने डाटा को किस एंगल में आप शो करना चाहते हो, आप इस एंगल में शो करना चाहते हो, इस एंगल में शो करना चाहते हो, वर्टिकली करना चाहते हो, किसी भी सूरत में। अगर आप इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दोगे तो इस तरह भी शो होगा। कंट्रोल जी से वापस जाता हूँ। अपने टेक्स्ट को इस तरह आप शो करना चाहते हो वर्टिकली। ठीक है, जिस तरह अपने डाटे को रोटेट टेक्स्ट डाउन करना चाहते हो तो ये डाउन हो जाएगा। इसी तरह आपने कोई नाम वगैरह कोई भी चीज़ ऐसे करनी है, जैसे ये इंग्लिश लिखा हुआ है इसको भी मैं रोटेट कर सकता हूँ। ये देखिए इंग्लिश आपने इस तरह लिखना है, इंग्लिश वर्ड आपने इस तरह लिखना है। आप अपने डाटे को किसी भी तरह मैनेज कर सकते हो। इसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका, आप इस पॉइंट से पकड़ के इधर सेंटर पे लाओगे तो ये डाटा अपनी प्लेस पे जगह पे खुद ब खुद सीधा हो जाएगा। उसके बाद हम इधर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है। ये आप अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन कर सकते हो। आपने लेफ़्ट करनी है तो आप अपने टेक्स्ट को या अपने डाटे को लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट कर सकते हो। राइट टू लेफ़्ट करना है, कुछ भी करना है अपने डाटे को इधर से कर सकते हो। इसके बाद आता है राइट इंडेंट्स, लेफ़्ट इंडेंट्स। ये देखिए मैं इधर से कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट इंडेंट्स और राइट इंडेंट्स दोनों में इंडेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको सिंपल अपने डाटे को राइट अलाइनमेंट रखता हूँ। उसके बाद आते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है गाइस, अगर तो मैं इधर कुछ भी लिख रहा हूँ तो मैं इधर कुछ भी लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये देखें हमारा जो डाटा है ये एक सेल को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। तो हम इसको इधर से डबल क्लिक करके एक पूरा सेल को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इधर रैप टेक्स्ट, अगर मैं अपने डाटा पे क्लिक करके अगर मैं रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा तो क्या करेगा, मैं सिंपल रैप टेक्स्ट किया, देखे उसने सेल की जगह नीचे बना ली। देखें
सिंपल वो सेल अपनी जगह बना के नीचे आ गया और रो का साइज बड़ा हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल जी से वापस जाता हूँ, इसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगा तो इससे क्या होता है, हम 2 सेलों को 3 सेलों चाहे 4 सेलों इनको मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं। देखिए मैं इधर मैंने मर्ज किया, ये देखिए 2 सेल 1 सेल बन चुके। अगर मैं सब सेल को एक सेल बनाना चाहता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है जहाँ पे हमने बड़ी बड़ी हेडिंग देनी होती है। जैसे हमारा टॉप है, हमने इधर बड़ी हेडिंग देनी है, इधर हमने कुछ भी इसके टॉप पे देना है, इधर हम एक रो इंसर्ट करके टॉप पे हेडिंग दे सकते हैं। अगर मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, इधर मैंने कुछ भी लिखना है, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिंपल मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूँ तो देखना ये क्या होगा, मैं इधर से इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। तो देखो ये सेल को तोड़ता हुआ जा रहा है। तो मैं इधर एक इसको मर्ज कर दूंगा, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे वो अपनी हेडिंग ले गया और ये हमारा एक सेल बन चुका है। तो मर्ज एंड सेंटर की आपको समझ आ चुकी होगी। तो मैं शॉर्टली आगे जाता हूँ कि ये क्या है, नंबरिंग ऑप्शन है। नंबरिंग ऑप्शन में सबसे पहले जनरल है। जनरल में आप अपना डाटा जनरल में न्यूमेरिक टाइप का डाटा टाइप कर सकते हो, अल्फ़ाबेटिक कर सकते हो, हर तरह का आपका जनरल डाटा है जनरल में होगा। तो उसके बाद सबसे नीचे उसके नीचे ऑप्शन आता है नंबरिंग। अगर आपका डाटा नंबरिंग में नंबरिंग टाइप का है तो आप नंबरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करके नंबरिंग लिख सकते हो। ये देखो पॉइंट्स और 700 होने लग गए, तो ये इसका मतलब है कि ये नंबरिंग का डाटा है। तो आप जनरल पे आओगे तो सिंपल ऐसे आ जाएगा। उसके बाद करेंसी टाइप का आपका डाटा है तो आप करेंसी पे क्लिक करोगे, देखिए $साइन लग गया, मतलब ये शो कर रहा है कि आपकी करेंसी है। इसके बाद अगर अकाउंटिंग है तो वो भी आपकी शो कर रहा है। अगर आप इसको जनरल पे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह कुछ डाटा को लिखने के मेथड है, जैसे शॉर्ट डेट आप इसको करोगे तो ये देखो शॉर्ट डेट वाला। अगर आपने डेट टाइप का डाटा लिखना है तो आप शॉर्ट डेट पे जाके क्लिक करोगे और इधर अपनी डेट से ऐड करोगे तो सिंपली आपकी डेट ड्रा हो जाएगी। तो जनरल में आपको हर तरह का डाटा मिल जाता है। जनरल में आप हर तरह का, इधर आपने अगर कोई टाइम टाइप का डाटा लिखना है तो आप इधर टाइम लिख सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जी से वापस जाता हूँ, तो इधर मैं जाता हूँ टाइम पे। तो हमारा ये डाटा है असल में, तो ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। तो मैं इधर टाइम पे करता हूँ तो उसने ये देखो उसको टाइम की सूरत में मैनेज कर दिया। तो उसके बाद हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, तो ये देखिए ये कुछ नंबर्स हैं उनको परसेंटेज साइन के साथ यूज़ कर दिया। इस तरह कुछ फंक्शन है, साइंटिफिक है, फ्रैक्शन है, तो आप सिंपल जनरल पे जाके भी सारा डाटा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, हमने इसको किसी करेंसी में शो करना है तो मैं इसको किसी भी करेंसी में शो कर सकता हूँ। हमारा डॉलर साइन है, कुछ चाइनीज़ करेंसीज़ हैं, हमारी करेंसीज़ हैं, फ्रेंचीज़ करेंसीज़ हैं, तो इधर हम किसी भी करेंसीज़ में इसको शो कर सकते हैं। तो मैं इधर कंट्रोल जी से वापस जाता हूँ। इसके बाद अगर आपने इनके साथ परसेंटेज यूज़ करनी है तो ये परसेंटेज यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद ये एक कोमा का स्टाइल है, अगर आप ये लगाओगे तो इसके साथ सिफर्स लग जाएंगी, करेंसी को शो कर देगा। इसके बाद अगर आप सिफर को कम करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, तो ये इशारिया के बाद जो हमारी सिफरें आती हैं इसको कम करना चाहते हो तो आप इधर से कर सकते हो। ये देखें मैं बढ़ा रहा हूँ, इधर मैं करेंसी आपने देखा होगा काफ़ी दफ़ा अकाउंटिंग लिखी होती तो काफ़ी ज़्यादा सिफर एंड पे शो हो जाती है। तो ये मैं सिफर को कम भी कर रहा हूँ, ज़्यादा भी कर रहा हूँ। सिंपली मैं इधर आकर क्लिक करूँगा, उसको ऑटो फिट कर देगा। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हाँ, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके आप अपने डाटे को आसानी से समझ सकते हो कि हमारा डाटा किस टाइप का है, किस इसकी एवरेज क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जाऊंगा हाईलाइट सेल रूल्स। देखें ये ग्रेटर देन आ गया, जो इस पे हम वैल्यू लगाएंगे उसको ये हाईलाइट कर देगा। मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ तो मैं इधर कुछ भी लिमिट करता हूँ, मैं लिखता हूँ जो 65 से ग्रेटर देन है उनको सिलेक्ट कर। तो हम किसी ऑफिस में हमें कहा जाता है कि जो बच्चों के मार्क्स 65 से अबव है आप उनको उनके नाम मुझे निकाल के दो, तो मैं उस पर ये कंडीशन लगाता हूँ। तो ये देखो सिंपली जिनके मार्क्स 65 से अबव थे उनको उन्होंने ईजिली सेलेक्ट कर लिया और हम इधर से आसानी से उन बच्चों की डिटेल निकाल सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जी से वापस जाता हूँ। इस तरह कुछ और रूल्स हैं, इसमें लेस देन का रूल है, तो मैं इधर कुछ भी लिमिट देता हूँ। मैं कहता हूँ 70 से जो लेस देन है उन बच्चों के मार्क्स मुझे निकाल के दे। तो ये देखो जो 70 से लेस देन बच्चे थे उनको उन्होंने हाईलाइट कर दिया, उनकी मार्क्स को सेलेक्ट कर दिया। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है। इसमें कुछ और रूल्स हैं, बिटवीन का, इसमें आप कुछ भी लिमिट दे सकते हो। आप इसमें लिमिट दे सकते हो 65 से लेके 70 तक जिनके मार्क्स हैं तो उनको ही हाईलाइट करें। तो ये बिटवीन 70 और 65 से और 70 के बिटवीन जो मार्क्स बच्चे होंगे उनको ये हाईलाइट कर देगा। ये देखिए सिंपल। इसके बाद मैं कंट्रोल जी जाता हूँ। इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग्स है, इसमें इक्वल टू है, अगर आपको उसने कहना है कि इसके इक्वल जो जिनके मार्क्स हैं उनको निकाल के दो। इस तरह डाटा कवरिंग है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं,
इस तरह अगर हम इधर डुप्लीकेट वैल्यू ऐड करेंगे तो मैं इधर जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगर हमारी कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी तो उनको वो हाईलाइट कर दे। देखें इधर मैं कुछ, इधर मैंने डुप्लीकेट वैल्यू की ऑप्शन यूज़ किया, मैं इधर कुछ नाम लिख रहा हूँ, मैंने इधर अली लिखा और नीचे आके मैंने कुछ भी नाम लिखा वकास, और मैंने इधर फिर आके कुछ नाम लिखा अली। तो देखिए ये अली के नाम मैंने 2 दफ़ा लिखा है तो उसने उसको सिंपल हाईलाइट कर दिया। तो ये होते हैं हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल होते हैं, तो ये भी इसी तरह के होते हैं। आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं टॉप 10 आइटम पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले मैं सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करता हूँ जिन पे मैंने ये कंडीशन यूज़ करनी है, तो मैं टॉप 10 पे जाता हूँ। इधर मैं कहता हूँ कि जो टॉप 5 हैं उनको हाईलाइट कर दे। तो ये टॉप 5 जिनके मार्क्स थे 98, 98, 98, 98, जो टॉप 5 थे उनको उसने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10% वाले यूज़ कर सकते हैं, टॉप 10 आइटम यूज़ कर सकते हैं, टॉप 10%, टॉप अबव एवरेज, टॉप बिलो एवरेज। उसके बाद डाटा बॉक्स आती है। डाटा बॉक्स में हम इसी तरह कलरिंग यूज़ करके अपने डाटा को शो कर सकते हैं। ये देखें इधर जिस सेल की लिमिट ज़्यादा होगी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी सेल की लिमिट कम होगी उसके कलर कम शो होंगे। तो डाटा बॉक्स को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। डाटा बॉक्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखें जिस सेल में डाटा ज़्यादा है तो उसको वो ज़्यादा कलरिंग यूज़ कर रहा है, कलर्स की सूरत में शो कर रहा है। अगर किसी सेल में डाटा कम है, ये 98 का सेल तकरीबन फुल है, इसी तरह आप कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह कलर बस है, कलर बस में भी इसी तरह का मेथड यूज़ होते हैं। इसमें कुछ कलर्स की वैल्यू दी, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है उसको ग्रीन में यूज़ किया गया, जिनकी वैल्यू कम है। इस तरह आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। आपने कोई फॉर्म में मोर रूल्स में जाओगे, आप अपनी मर्ज़ी से कलर एडजस्ट कर सकते हो। ज़्यादा वैल्यूज़ को आपने कौन सा कलर देना है, कम वैल्यूज़ वाले को आपने कौन सा कलर देना है। तो मैं कंट्रोल जी से वापस जाता हूँ। उसके बाद आइकन स्टेट है, आइकन की सूरत में आपने डाटा को शो कर सकते हो। ज़्यादा वैल्यू वाले को आपने किस आइकन में शो करना है। देखिए 98 वाला अप और ग्रीन एरो से शो हो रहा है। इस तरह उससे लेस देन वैल्यू को आपने किस तरह के एरो से शो करना है। सबसे लेस देन वैल्यू को रेड एरो डाउन से शो कर रहा है। इस तरह इस आइकन रूल में भी जाके, मोर रूल में जाके आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी आपने अपनी वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जी से इसको वापस लेके जाता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं फॉर्मेट टेबल पे जाता हूँ। इसमें कुछ टेबल के फॉर्मेट है, मैं इन पे कुछ भी टेबल लगा के इनको फॉर्मेट लगा सकता हूँ। ये देखिए टेबल की डिफरेंट टाइप है, टेबल की डिफरेंट टाइप को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट टेबल पे हम जाके डिफरेंट टेबल के स्टाइल हैं, हम किसी भी स्टाइल का टेबल ले सकते हैं। ठीक है, तो जो डाटा हमारा सिलेक्ट होगा तो उसी पे हमारा उस टाइप का टेबल लग जाएगा। इसमें काफ़ी किस्म के थीम्स और काफ़ी किस्म के टेबल हैं। ठीक है, उसके बाद सेल स्टाइल्स हैं, हमें सेल के कुछ स्टाइल्स करने हैं, तो इसका मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। मुझे इधर इस टाइप का स्टाइल चाहिए, इस टाइप का स्टाइल चाहिए, तो इधर हेडिंग टाइप का चाहिए, इधर हमें और टाइप का स्टाइल चाहिए। तो इधर जाके हम सेल स्टाइल में अपनी मर्ज़ी से सेल स्टाइल सेट कर सकते हैं। देखें ये कुछ थीम्स बनाए होते हैं, इधर जाके हम सेल को स्टाइल को सेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी से ये सारा वापस जा रहा हूँ, तो मैं इसको अपनी ओरिजिनल हालत में लेके जाऊँगा। उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन आता है, तो इधर हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे इधर कोई भी एक नया सेल चाहिए, नया रो चाहिए, तो मैं इंसर्ट सेल पे करूँगा, तो शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करूँगा, तो इधर हम मुझे एक सेल मिल जाएगा और जो हमारे पहले वाला सेल है वो डाउन हो जाएगा। इस तरह मैं कंट्रोल जी से वापस जाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, मुझे इंसर्ट शीट रो, मुझे इस शीट पे एक रो चाहिए, तो मैं इधर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर हमें एक न्यू रो मिल गई है। तो मुझे इसके ऊपर एक रो चाहिए, तो इसी तरह मैं इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करूँगा, तो इसके ऊपर हमें एक रो मिल गई है। तो सिंपल ये मेथड हम इधर भी आके यूज़ कर सकते हैं। इधर भी हम इंसर्ट पे आके क्लिक करेंगे, अगर हमें सेल में राइट में चाहिए, अगर हमें डाउन में चाहिए, इंटायर रो चाहिए, तो हम इधर आके भी रो ले सकते हैं। सिंपल, तो इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट शीट कॉलम से, अगर हमें इधर एक और कॉलम चाहिए इसकी साइड पे, तो मैं इधर आऊँगा इंसर्ट में, इंसर्ट शीट कॉलम, तो मुझे इधर एक कॉलम मिल चुका है। जहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए, जिसके पीछे कॉलम चाहिए, उधर जाके मैंने सिर्फ जस्ट इंसर्ट पे जाना है। उसके बाद डिलीट होता है, इधर से आप डिलीट सेल कर सकते हो। कुछ भी सेल आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट सेल पे क्लिक करना है और वहाँ से वो सेल डिलीट हो चुका है। इस तरह आप किसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस रो को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते। मैंने इस रो को डिलीट करना है, या मैं इधर सिंपल एक सेल को सिलेक्ट करके
इधर मैं शीट रो पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारी रो डिलीट हो चुकी थी। मैं कंट्रोल जी से वापस जाऊँगा। इस तरह आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट शीट को भी कर सकते हो। जैसे ये 1 शीट है, 2 शीट है, 3 शीट है, तो शीट के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर पे। तो इधर से आप किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हो। जैसे सिंपल इधर से मैं न्यू शीट भी ले सकता हूँ। इसके बाद फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कंट्रोल अपनी शीट नंबर 1 पे आता हूँ जिसमें हमारा डाटा है। तो फॉर्मेट पर जाता हूँ। इधर आप अपनी रो की जो हाइट्स है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इधर अपनी रो की हाइट तो मैंने ऑटो की हुई है, इधर मैं जाके रो की हाइट 25 रखता हूँ तो मेरी रो की हाइट 25 होगी। जैसे रो की हाइट बढ़ गई, अगर इधर जाके इसको मैं ऑटो फिट करूँगा तो हम इसमें टेक्स्ट जितना लिखते जाएंगे तो ये ऑटो फिट होती जाएगी। इसके बाद कॉलम विथ बढ़ा सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम विथ बढ़ा सकते हैं, डिफॉल्ट विथ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अनहाइड हाइड सेल कर सकते हैं। मैंने इस सेल को हाइड करना है तो मैं इधर जाऊंगा फॉर्मेट में, हाइड रो पे क्लिक करूंगा। देखें ये हमारी फुल रो हाइड हो चुकी है। तो हमें इधर शो नहीं हो रही, बस इधर एक ऑप्शन यूज़ हो रहा है, शो हो रहा है कि इधर आपकी एक रो थी। तो मैं इधर फॉर्मेटिंग में जाऊंगा तो मैं इसको अनहाइड और हाइड ऑप्शन में जाऊंगा तो मैं अनहाइड रो करूंगा तो मेरी रो शो हो जाएगी। तो सिंपल मैं इधर जाता हूँ फॉर्मेटिंग में, हाइड में जाता हूँ तो इधर हमारी हमने अगर रो को हाइड किया तो हम इधर से उसको अनहाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ लग गई होगी। तो इसके बाद रीनेम शीट, अगर हमने शीट को कोई रीनेम करना है, ठीक है, तो कुछ भी ऑप्शन है। हमने इसको अगर मूव और कॉपी शीट करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। इधर मैं जाता हूँ रीनेम शीट, मैंने अपनी शीट को कुछ नेम देना है तो मैं इधर जाकर क्लिक करूँगा। इधर हम शीट को कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं। ये किस ईयर का डाटा है, मैं 2021 लिखूँगा तो यही से ईयर का डाटा है, या मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ, मार्च का डाटा है ये, तो हम इसको ईयरली भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फॉर्मेटिंग में इस तरह कुछ ऑप्शन है। अपनी प्रोटेक्ट शीट है, हम आप अपनी शीट को लॉक लगा सकते हैं, हम अपने सेल को लॉक लगा सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फुल डिटेल में करेंगे, जहाँ पे हम अपनी शीट को लॉक भी लगाएंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। इधर आप प्रोटेक्ट पे आओ, आप किस किस चीज़ पे आपने लॉक लगाना है, आपने कॉलम्स पे लगाना है, रो पे लगाना है, डिलीट कॉलम पे लगाना है, हाइपरलिंक, हर चीज़ पे आप इन टिक को करके इधर आप अपना पासवर्ड दोगे, आपने जो भी पासवर्ड लगाना है तो आप उधर कोई भी पासवर्ड लगा के इधर लॉक लगा सकते हो। तो इसके बाद आता है ऑप्शन ऑटो सम का। अगर आप चाहते हो कि इस सारे को मैंने ऑटो सम करना है, अगर मैं इस स्टूडेंट के सारे मार्क्स सम करना चाहता हूँ, मैं इसको जमा करना चाहता हूँ सिंपल इधर रहते हुए, तो आपने इधर ऑटो सम पे क्लिक करना है तो ये सिंपल ऑटो सम हो जाएगा। ये देखिए उसने सारी काउंटिंग जमा कर ली। तो इधर हम लिख देते हैं टोटल, देखें उसने उसको ऑटो सम कर दिया। तो इसी तरह मैं अगर इस सारे को सिलेक्ट करके इधर पे लाऊंगा, ये सारे फार्मूला लाइन सारों पे अप्लाई हो चुका है, तो इन सारों को वो सम कर चुका है, ठीक है। तो इतनी समझ आ गई होगी आपको। मैं ऑटो सम पे फिर क्लिक करता हूँ तो इसको भी उसने ऑटो सम कर दिया। देखें ये हाईलाइट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था इसमें हमने एक कंडीशन लगाई थी डुप्लीकेट वैल्यू वाली, तो ये इसलिए ही हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें हमने कंडीशन लगाई तो ये सेम मार्क्स हैं दोनों के, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू इस पर लग गया। तो इसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन हैं ऑटो सम के अलावा। हम अगर हमें इन इसको सिलेक्ट करके इस सब को ड्रा करेंगे तो सब पे ही वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये फार्मूले हम फार्मूला बार में जाके फुल डिटेल में करेंगे। तो मैं इसमें कुछ और फंक्शन है वो यूज़ कर रहा हूँ। हमने इनकी एवरेज निकालनी है तो मैं एवरेज पे सिंपल क्लिक करूँगा तो इसने इसकी एवरेज लगा दी। इधर मैंने सिंपल एंटर करना है तो इनकी एवरेज क्या है, 81% इनकी एवरेज बनती है, तो इसने एवरेज निकाल दी। अगर मैं इनकी एवरेज निकालना चाहता हूँ इन सब की, तो मैं इधर सिंपल जाके एवरेज पे क्लिक करूँगा तो ये इनकी एवरेज आ गई। 70.33% इनकी एवरेज बनती है, तो इसने इनकी एवरेज निकाल दी। तो इसी तरह इसमें कुछ और फार्मूले हैं। काउंट नंबर, अगर हम ये नंबर काउंट करना चाहते हैं तो मैं सिंपल इधर जाकर क्लिक करूँगा और मैं काउंट नंबर पे क्लिक करूँगा तो इसने नंबर काउंट कर लिया, उसने सेल्स वो सारे सिलेक्ट कर लिए। तो कह रहा है कि 9 नंबर हैं, तो ये 9 नंबर हमारे पास मौजूद हैं, तो नंबर सिंपल काउंट कर लिए। उसके बाद हम इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना चाहते हैं तो मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा तो वो बता रहा है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू इसमें 98 है। तो इसी तरह हम इधर जाके मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इधर जाके एंटर किया तो सबसे 45 सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम निकाल दी। मैं कंट्रोल जी से वापस कर रहा हूँ
तो उसके बाद मोर फंक्शन है, ये मोर फंक्शन हम जाके फार्मूला बार में करेंगे। उसके बाद आता है सॉर्ट। अगर आपने ए टू जेड इधर कुछ भी नाम को सॉर्ट करना है, ये सॉर्ट बोलते हैं तरतीब को, अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से हम किसी भी चीज़ को सॉर्ट कर सकते हो। तो आप इनको सॉर्ट करना चाहते हो तो आप इनको सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट के लिए क्या ऑप्शन यूज़ होता है, आपने ए टू जेड करना है तो जो आपके ए टू जेड होंगे, ए वाले नाम पहले आ जाएंगे, उसके बाद बी सी, इसी तरह तरतीब से। अगर आपने जेड टू ए सॉर्ट करना है तो वो भी इस टाइप से सॉर्ट कर देगा। इसके बाद ऑप्शन आता है फ़िल्टर्स का। फ़िल्टर्स ये हम इधर यूज़ कर सकते हैं। हम अपने सारे डाटा को इधर से सिलेक्ट करते हैं, तो इधर हम जाके फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर क्या होता है, अगर तो आप चाहते हो कि ये जो वकास स्टूडेंट है अगर इसके मार्क्स शो ना हो, तो आप इसमें जाके इसको वकास के नाम को सिलेक्ट कर दोगे तो ये वकास का स्टूडेंट हाइड हो जाएगा। ये दो वकास हैं, हम दोनों वकास स्टूडेंट्स को डाटा को अनहाइड करेंगे तो ये दोनों गायब हो गए। इससे आप फ़िल्टर से किसी भी आपको स्टूडेंट का डाटा नहीं चाहिए तो आप इस तरह स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करके उनको बाद में शो कर सकते हो। इस तरह आप चाहते हो कि स्टूडेंट का डाटा दोबारा शो हो जाए तो ये डाटा दोबारा शो हो चुका है। इस तरह आप चाहते हो कि अगर जिनके मार्क्स 50 से कम है, 45 है, 48 हैं, तो वो उनका डाटा शो ना हो तो ये देखें वो हाइड हो गए। इस तरह आप उनको अनहाइड करना चाहते हो तो सिंपल इस तरह ले आएंगे, तो ये होता है फ़िल्टर। ठीक है, उसके बाद क्लियर। अगर हमने सेल पे कुछ भी फॉर्मेटिंग की हुई है या कुछ भी लगाया तो क्लियर पे क्लिक करेंगे। क्लियर ऑल, अगर हम इधर क्लियर ऑल पे करेंगे तो हमारा सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रो एक हाइड है तो वो नहीं क्लियर हुई, वो हमारी उसी सूरत में मौजूद है। तो इसके बाद क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, जो भी इस पर फॉर्मेटिंग हुई है वो क्लियर हो गई और हमारा डाटा ओरिजिनल हालत में मौजूद है। उसके बाद क्लियर कंटेंट, आपने कोई कमेंट्स लगाए हुए हैं, हाइपरलिंक लगाया है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी आपको समझ लग गई होगी। सॉर्ट भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस है। फाइंड, अगर आपने डाटा किसी टाइप का डाटा फाइंड करना है तो आपने सिंपल फाइंड पे क्लिक करना है। इस अगर आपके पास हज़ारों पेज में भी डाटा होगा तो उसको फाइंड कर लेगा। इधर आपने सिंपल फाइंड पे क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F। तो मैंने इसमें से किसी भी स्टूडेंट को फाइंड करना है तो मैं ये सिंपल एक स्टूडेंट को फाइंड कर रहा हूँ। मैंने इंटर किया तो उसने उस स्टूडेंट को फाइंड कर लिया। इसके बाद इसमें रिप्लेस का ऑप्शन आता है। अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पे रिप्लेस करना चाहते हो, अगर मेरे पास एक ही स्टूडेंट का नाम है, इस पे मैं किसी और स्टूडेंट को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इस स्टूडेंट की जगह पे कोई और स्टूडेंट का नाम आ जाए, तो मैं सिंपल ऊपर वो लिखूँगा, नीचे मैंने जो इसके ऊपर रिप्लेस करना है तो मैं सिंपल वो लिखूँगा, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा। देखिए हमारे पास उसकी जगह एक और स्टूडेंट का नाम आ चुका है। इस तरह गो टू है, आपने किसी डाटे पे फासली जाना है तो आपने उसका गो टू में वो रेफरेंस में लिखना है, उस पर शॉर्ट चला जाएगा। तो ये मैंने आपको जो इधर आपने कमेंट्स हैं तो ये हम टोटली आने वाले टैग्स में हम इनको अच्छी तरह से हाईलाइट करें। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है तो हमारा आज का होम टैब कंप्लीट हो चुका है। ये सिलेक्ट ऑप्शन है, इधर से आप कोई ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल पे कर सकते हो। तो उम्मीद है आज आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।